सोचा थोड़ा अपना अनुभव बताऊं। क्या ही रखा है किसी के अनुभव में। वैसे मेरा मानना भी है कि ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, और ये सच भी है। जिसने किताबें लिखी हैं उसने उन अनुभवों को किया है, जाना है कि रसगुल्ले को मुंह में रखने पे उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी फील कैसी है, तब वो किताब लिख रहा। अब वो चाहे वो जितने अच्छे से डिस्क्राइब कर ले उस किताब को, जो इच्छा लिख ले, सफेद रंग का, गुलगुला, दवाना, मीठा, ये वो जो चाहे, आप पढ़ के रसगुल्ले को तो अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि ज्ञान किताबों में नहीं, ज्ञान अनुभव करने की चीज है। इसमें भी बहुत मजे की बात है। अनुभव भी जब तक हरि की इच्छा नहीं होती आप नहीं कर पाते। जैसे आपके सामने 56 पकवान पड़े हों, तरह तरह के व्यंजन पड़े हों, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, जो भी चाहिए, आपके सबसे पसंद करने वाले आइटम्स हों जिनको आप खाना चाहते हैं, और मुंह में पड़े हो छाले, आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, आनंद नहीं आ सकता। इसलिए कहीं किसी ने कहा भी है कि प्रेम तो स्वयं श्री राम के स्वरूप का नाम है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो आप अनुभव कैसे कर लेंगे। और जब उनकी कृपा होती है तो बीज महीनों सालों मिट्टी के अंदर दफन रहते रहते लोग भूल जाते हैं कि बीज पड़ा हुआ है। वो नहीं भूलते। वो उस बीज को किस टेम्परेचर में सरवाइव करना है, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना बारिश चाहिए, बारिश भी आने वाले टाइम में आएगी, ये इंफॉर्मेशन भी है उनके पास। हमें लगता है कि बीज है नहीं, जबकि प्रभु ऑलरेडी उस पर काम कर रहे होते हैं पैरेलल में। वो उस पर कृपा करते हैं, बीज अनुभव करना शुरू करता है कि अब मेरा समय आ गया, अंकुरित होता है। प्रभु उसकी देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं, और बीज एक विशाल, चलिए एग्जाम्पल के लिए बरगद के पेड़ में बदल जाता है। तो जिस पे हरि की कृपा हो जाती है वो बीज अंकुरित हो ही जाना है। कोई किसान ये गारंटी नहीं ले सकता कि अगर मैं 1000 चने के दाने खेत में भी बो रहा हूं तो सारे के सारे उपजेंगे, सारे के सारे अंकुरित होंगे। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सिर्फ और सिर्फ हरि ले सकते हैं, प्रभु ले सकते हैं, भोलेनाथ ले सकते हैं, यूनिवर्स ले सकता है। जैसे हमें लाखों रोटियां बनानी हो तो हम स्वयं एक एक रोटी नहीं बेलते हैं, बल्कि एक मशीन बना देते हैं जो रोटियां प्रिंट कर देती है, छाप देती है। कई जगहों, कई बार आपने बड़े बड़े दावतों में देखा होगा या बड़े बड़े गुरुद्वारों में देखा होगा जहां मशीन से रोटियां बन रही हैं। मंदिरों में देखा होगा, मस्जिदों में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। तो जब हम जैसे इंसान, जिसे मैं मानता हूं कि उस प्रभु के सामने हम कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल भी नहीं है, इतने छोटे हैं उनके सामने, तो जब प्रभु को कोई काम करना होगा तो क्या वो स्वयं करेंगे? तो बीच में उन्होंने प्रोसेसेस बना दिए, एजेंट्स बना दिए। यूनिवर्स भी उनका एक एजेंट है जो एक बहुत बड़े प्रोसेस ऑफ प्लानिंग से चल रहा है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, आज आपने लंच में राइस खाया। अब वो राइस किसी न किसी किसान ने उगाया होगा। अगर उस किसान का जन्म सही समय पे नहीं होता तो, उस किसान के माता पिता सही समय पे नहीं जन्मते तो, कहीं आप ही का जन्म, ये सब कुछ प्रकृति सुनियोजित ढंग से अरबों खरबों सालों से चली जा रही है, करे जा रही है। हमें आज शाम क्या होगा नहीं पता, कल सुबह क्या होगा नहीं पता, लेकिन प्रकृति को बीती सभी घटनाओं का, आने वाले सभी संघर्षों का
उद्देश्यों का पता है। तो अनुभव तभी होगा जब प्रकृति कृपा करेगी, जब वो चाहेगी। हमें तो सिर्फ बीज बनना है, उससे उसका स्वभाव सीखना है। क्या है हमारा स्वभाव? शांत, आनंद के साथ बैठना। पता नहीं, लंबी वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस पे कहने को बहुत कुछ है। आप चैनल से जुड़े रहें, हम साथ बैठेंगे, कुछ ऐसे ही बातें करेंगे। मेरी वीडियोस को आप हेडफोन लगा के, आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत आनंद आएगा जब आप चुपचाप बैठ जाते हैं, जब आप शांति से बैठ जाते हैं। तो प्रकृति भी, यूनिवर्स भी अपना काम कर सकती है। जब आप हड़बड़ में होते हैं, जब आप बेचैनी में होते हैं, जब आप मूवमेंट में होते हैं, तो आपका ध्यान एक बार में कई बिंदुओं में होता है। ध्यान ऑलरेडी है। ध्यान कोई उत्पन्न करने की चीज नहीं है, आप स्वयं ध्यान है, कहीं अलग से आने वाला नहीं है। और जैसे ही ध्यान लगता है, हरि की कृपा, प्रभु की कृपा, भोलेनाथ की कृपा बन जाती है, यूनिवर्स की कृपा बन जाती है। तो उसकी कृपा बने, इसके लिए हमें पात्रता लानी होगी, शांत बैठना होगा, स्टिलनेस लानी होगी। जितने भी गुरु हुए, संत हुए, सन्यासी हुए, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको बैठना सिखाया। और अगर आप सीख गए तो आपने चाबी पा ली आनंद की, शांति की। तब जीवन अपने पूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। आप अनुभव के जीवन को जी सकते हैं, न कि दिखावे की। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे।